हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। आज हम 1 मई से जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे, साथ ही उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी बात करेंगे। तो इसी के साथ आज का सेक्शन हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व नृत्य दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 29 अप्रैल को। तो 29 अप्रैल को विश्व नृत्य दिवस मनाया गया है। इसकी शुरुआत यूनेस्को की परफॉर्मिंग आर्ट्स भागीदार अंतर्राष्ट्रीय थिएटर संस्थान की नृत्य समिति द्वारा वर्ष 1982 में की गई। इसका लक्ष्य है कार्यक्रमों और त्योहारों के आयोजन द्वारा नृत्य में शिक्षा और भागीदारी को बढ़ावा देना। 29 अप्रैल को आधुनिक बेले के निर्माता जीन जॉर्ज नोबेरे का जन्मदिवस है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 29 अप्रैल। आपका अगला प्रश्न है, माइकल कॉलिंस का निधन हो गया है, वह किस अंतरिक्ष मिशन में पायलट थे? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपोलो 11। 1969 में चांद पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन को लेकर जाने वाले यान अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री पायलट थे। इनका निधन हाल ही में हो गया है और ये अपने साथियों के साथ चंद्रमा पर कदम नहीं रखे थे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अपोलो 11। आपका अगला प्रश्न है, केरल उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री राजेश बिंदल को। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त अधिकार का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति ने श्री राजेंद्र बिंदल को केरल हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। यहाँ हम अगर केरल की बात करें तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ सीएम है पिनाराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, श्री राजेश बिंदल। आपका अगला प्रश्न है, आदित्य L1 सपोर्ट सेल सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस ने आदित्य L1 सपोर्ट सेल सेंटर की स्थापना की है। इससे भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 से मिलने वाली सब वैज्ञानिक विवरण और आंकड़ों का अधिकतम विश्लेषण किया जा सकेगा। यहाँ अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और सीएम है तीरथ सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और विधानसभा तो यहाँ 71 सीट की विधानसभा है, 1 सदनीय है और लोकसभा की 5 सीटें हैं यहाँ पर और राज्यसभा की 3 सीटें। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश द्वारा गोल्डन वीक का ऐलान किया गया? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को कम करने के लिए जापान में गोल्डन वीक की शुरुआत की गई है। यहाँ अगर हम जापान की बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के राष्ट्रपति हैं योशिहिदे सुगा। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है और जापान की मुद्रा है येन। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गोल्डन वीक जापान में शुरू किया गया है। तो आप ये याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने स्पेस स्टेशन के लिए कोर मॉड्यूल को लॉन्च किया है? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन ने। तो हाल ही में चीन ने तियानहे नामक मॉड्यूल को मार्च 5B/2 रॉकेट के माध्यम से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इससे अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण में अहम कदम माना गया है। कहा गया है कि अगले वर्ष के अंत तक अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा और ये अंतरिक्ष स्टेशन 10 सालों तक काम करेगा। चीन के अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है तियांगोंग। इसका अर्थ होता है जन्नत का महल। ये टी आकार का होगा। अगर हम चीन की बात करें तो चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग
और चीन की मुद्रा है रेन मिनवी या युआन भी बोलते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। और चीन के बारे में आप एक बात और याद रखिएगा कि चीन का जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय फ्लाइटों को क्वारंटाइन करने की घोषणा की है? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इटली। तो इटली में हाल ही में इटली के स्वास्थ्य मंत्री रोबर्टो स्पेरेंजा ने एक अधिनियम पर हस्ताक्षर करके ये घोषणा की है कि भारतीय फ्लाइटें टेक ओवर करने के बाद उससे जितने भी यात्री हैं उनको 10 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाना अनिवार्य होगा। तो इस प्रकार भारतीय फ़्लाइटों को क्वारंटाइन करने की घोषणा इटली ने की है। अगर हम यहाँ इटली की बात करें तो इटली की राजधानी है रोम, जो कि टाइबर नदी के पर स्थित है। इटली की मुद्रा है यूरो। इटली के राष्ट्रपति हैं सर्जियो मटरेल्ला और पीएम है मारियो ड्रागी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है इटली। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसकी एक नई किस्म विकसित की है? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन की। तो सोयाबीन की एक नई किस्म विकसित की है जिसका नाम है MACS 1407। ठीक है, तो MACS अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से इसे विकसित किया है। वैज्ञानिकों ने पारंपरिक क्रॉस ब्रीडिंग तकनीक का उपयोग करके MACS 1407 को विकसित किया है। ये किस्म कीट प्रतिरोधी भी है और इसका तना मोटा होगा। इसमें फली के बिखरने का जोखिम भी कम होगा। यह नई विकसित किस्म असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों में खेती के लिए उपयुक्त है और इसके बीज वर्ष 2022 के खरीफ के मौसम के दौरान किसानों को बुवाई के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। और यहाँ अगर हम बात करें MACM अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो यह एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। ये पुणे में स्थित है और इसकी स्थापना 1940 में की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर ही इस किस्म को विकसित किया है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग का एक स्वायत्त निकाय है। यह भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1929 में की गई। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन। आपका अगला क्वेश्चन है, हल्की और माध्यम कोविड-19 संक्रमण के रोगियों के लिए किस दवा को लाभकारी बताया गया है? यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयुष 64 को। तो हाल ही में CCRAS यानी कि आयुष मंत्रालय की केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित आयुष 64 दवा हल्की और मध्यम कोविड-19 संक्रमण के लिए लाभकारी है। गौरतलब है कि आयुष मंत्रालय तथा CSIR के मध्यम कोविड-19 संक्रमण के प्रबंधन में आयुष 64 की प्रभावशीलता और इसके सुरक्षित होने का मूल्यांकन करने के लिए एक व्यापक और गहन नैदानिक यानी कि क्लिनिकल परीक्षण पूरा किया गया है। ये व्यापक वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर बनाई गई है और सुरक्षित तथा प्रभावी आयुर्वेदिक दवा है। इस दवा की लेने की सलाह आयुर्वेद एवं योग आधारित नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल द्वारा दी गई है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आयुष 64। आपका अगला क्वेश्चन है, किसने लोकप्रिय बोर्ड गेम
लूडो क्लब का भारतीय वर्जन लॉन्च किया है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्नैपचैट ने। तो स्नैपचैट ने अपना पहला भारतीय स्नैप गेम लूडो क्लब लॉन्च किया है। यह गेम बेंगलोर स्थित गेमिंग कंपनी मून फ्रॉग लैब की साझेदारी से बनाया गया है। स्नैपचैट ने कहा है कि अप्रैल 2019 से जब से हम गेम्स लॉन्च कर रहे हैं तब से 100 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हमसे जुड़े हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्नैपचैट। तो आज के लिए इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेक्शन अच्छे लग रहे हैं। तो प्लीज़ इसे आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।